भी मिल रहा है, लेकिन प्रोफेसर साहब के साथ जातीय भेदभाव निरंतर चलता रहा है और 4-5 साल से निरंतर मैं रहा हूँ। आज भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और स्टूडेंट फेडरेशन यहाँ पे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। नहीं, अगर ये सब चीजें रुकी तो हम कॉलेज पे ताला मारने का काम करेंगे और इस तानाशाह प्रिंसिपल को सस्पेंड करने का काम करेंगे। कहा जा रहा है पिछले 3 साल से उनका वादी शिक्षा नीति की वजह से ऐसे बहुत से अध्यापक हैं और खासतौर से प्रोफेसर साहब के साथ तो टारगेटेड करके ये सब चीजें की जाती है। कहा जा रहा बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं रतन लाल, तमाम किताबें लिख दी उन्होंने, लेकिन उनका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा? दलित इस वजह से क्या? बिल्कुल 100% यही बात है और टारगेटेड करके चीजें हो रही है। जो एक 4 पन्नों की कुंजी लिख दे उनके लिए वो महाअध्यापक हो जाते हैं। जो इतना हिस्टोरियन है, इतने बड़े हिस्टोरियन है हमारे समाज के, पूरे देश भर में घूमते हैं, काम करते हैं और उसके बावजूद भी अब शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके साथ इस तरह का भेदभाव, ये जातीय भेदभाव है। आज हम कॉलेज पे कर रहे हैं, कल को हम यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर का गेट बंद करने का काम करेंगे। साथियों, कहा जाता है कि वो विवादित बयान देते हैं और पॉलिटिक्स करने लगते हैं। ये वो अपनी अपनी सोच है, विवादित नहीं है, वो तथ्य पे रख के बात अपनी रखते हैं, कोई विवादित बयान नहीं देते वो। तो क्या लगता है उनके जो पिछले 3 साल से प्रमोशन उत्पीड़न किया जा रहा, कहा जा रहा है उनके घर के सामने कूड़ा भी डाला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हें मानसिक पटाना काम है, उन्हें इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। वो घर पे हो या ना हो, रात दिन इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम है, मैं गिना भी नहीं सकता, जो निरंतर उनके साथ ऐसे होते हैं और उन्हें परेशान करने का काम करती है कॉलेज प्रशासन। जो मंजू अरेस्ट भी किया जा चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, और एक अरेस्ट किया जा चुका है और अगले दिन बेल भी मिल गई थी निराधार केस के अंदर, झूठे केस के अंदर। नहीं, कहा जा रहा है उन पे केस है ना, अभी FIR पे केस चल रहा है। अरे केस तो ब्रिजभूषण पे भी है, उन्हें भी जाके रोको, सारा मामला दलितों पे जाके रोकेंगे। कहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, हिंदू कॉलेज के अंदर प्रोफेसर रतन लाल साहब के ऊपर जो पिछले कई महीनों से, सालों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है। जब हमें पता चला मीडिया के माध्यम से कि एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है। जाके आपने देखा होगा यहाँ का जो चुनाव होता है वो पूरे देश में सबसे बड़ा MP MLA से बड़ा चुनाव होता है। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा जाति के नाम पर, तो जो देहात है, जो रूरल एरियाज है हमारे, जो पूरे देश के अंदर आता है, वहाँ पर किस तरीके से जाति के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता होगा। हमें जब पता चला, हमारा डेलीगेशन वहाँ पर पहुंचा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का, तो उन्होंने अपनी जो बातें बताई उनको आंसू निकल रहे थे। तो हमने उनको देखकर हमने सर से बोला कि सर, आप के साथ में पूरा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन खड़ा है, पार्टी खड़ी हुई है और हर एक वो संगठन खड़ा हुआ है जो इस देश के संविधान से प्यार करता है। हमने सर को आश्वासन दिया कि सर आपकी आवाज को बुलंद करेंगे हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की, महेश भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर जी से बात की, उन्होंने आदेश दिया कि हर तरीके से हमारा जो संगठन है उसका उद्देश्य सबसे पहला ये है कि किसी भी कोई बहन, महिला, जाति, किसी भी जाति भेदभाव के खिलाफ ये संगठन पिछले कई सालों से काम कर रहा है। तो वही प्रेरणा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। हम भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से आते हैं। हमने सर से बोला कि सर, हम आपके साथ खड़े हैं, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा हम आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। बाबा साहब ने कितना प्रयत्न किया, बाबा साहब ने लोगों को समानता का अधिकार दिया, यहाँ तक कि हम आज किसी भी जगह जाकर पानी पी सकते हैं, पानी साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो पानी पिलाने का जो अधिकार दिया था उसके लिए बाबा साहब ने अपना हाथ उड़वाया था। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के टाइम में जो बहुजन समाज के छात्र हुआ करते थे उनको टीचर पीटने के लिए अलग छड़ी का इस्तेमाल करता था। तो वही ताकतें आज देश के अंदर पैदा की जा रही है, वही माहौल जो पहले था वही माहौल अब पैदा किया जा रहा है। इसके खिलाफ भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी यहाँ से लेकर देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और प्रोफेसर साहब को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। यहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप एक महिला है, माँ के समान है, मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कोई प्रोफेसर एक ऐसा होता है जो देश के अंदर एक युवा को तैयार करता है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस खड़ी है, ये पढ़ लिख कर यहाँ पर खड़े हैं, इन्हें भी एक प्रोफेसर ने तैयार किया होगा। यहाँ पर जितने मीडिया वाले खड़े हुए हैं उनको भी एक अध्यापक ने तैयार किया होगा। बेसिक से लेकर ऊपर तक एक प्रोफेसर ने उनको तैयार कर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा होगा, जो देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और उसके अंदर इस तरीके से जाति भेदभाव किया जाएगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यापक एक गरिमा होता है, गुरु होता है, माँ बाप के समान होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ
कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान का अधिकार दिया, कहीं ना कहीं इसको खत्म करने की ताकत, कहीं ना कहीं इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे अंग्रेजों का गुलाम था देश, उस समय लोगों ने, हम जैसे क्रांतिकारी लोगों ने बढ़ चढ़कर देश को आजादी दिलाई। आज भी ऐसे ही लोग, क्रांतिकारी लोग जो देश से, संविधान से प्यार करते हैं, उनके अंदर वो खून हरकत करता है, वो इस समय देश के अंदर है। और कहीं ना कहीं संविधान को और अध्यापकों का सम्मान बचाने के लिए हर दम पर भीम आर्मी छात्र संघ खड़ा रहेगा। मैं अपने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे देखते हैं प्रभारी है आशुतोष भाई, मैं उनको इनवाइट करूंगा, वो आए अपनी बात रखें। थोड़ा जगह दे दीजिए, थोड़ा सा स्पीच थोड़ी मेरे। जय भीम साथियों, यहाँ सारे साथी जो भी यहाँ आए सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल नील सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में और देश के तमाम ऐसे संस्थानों में जातीय दमन और पूरा एक तरीके से जो एक सो कॉल्ड विचारधारा इस देश पर वो हावी होता जा रहा है, और उसका सीधा सीधा असर यहाँ के माइनॉरिटी, यहाँ के दलित वर्ग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के आदिवासी और यहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटी पर देखने पड़ रहा है। इसी जब लाइन में हम देखते हैं तो हिंदू कॉलेज जो देश का सबसे माना जाने वाला एक विश्वविद्यालय का कॉलेज है, महाविद्यालय है, उस कॉलेज में एक बहुजन इंटेलेक्चुअल के साथ, प्रोफेसर रतनलाल के साथ जिस तरह की हरकत, जिस तरह की चीजें यहाँ देखने मिलती है वो एकदम निंदनीय है और हम यहाँ से उसको कंडेम करते हैं। और उस जो चीजें यहाँ पे हो रही है, तमाम जातीय दमन यहाँ देखने मिल रहा है। यहाँ की प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव, उसका नाम लेना चाहता हूँ, कि लगातार उनको नोटिस भेज के उनके घर के सामने कूड़ा फेंक कर और हर तरीके से जिस तरीके से वो ढूंढ के उनके साथ जातीय दमन या किसी तरह का दमन पॉसिबल हो वो काम कर रही है। उसके खिलाफ भीम आर्मी छात्र संघ और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी यहाँ एकत्र हुई है। आज ये मात्र सिर्फ एक प्रोफेसर पे हमला नहीं है, ये हमला उस सोच पे है, उस विचारधारा पे जो एक समता मूलक समाज की बात करता है और उसकी नींव को आगे ले जाने की बात करता है। ये देश भगत सिंह के सपनों का देश है, ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का देश है। उसके विपरीत आज इस देश के संस्थानों में, आज इस देश की गलियों में चीजें देखने मिल रही हैं। जब यहाँ का स्टूडेंट वर्ग, यहाँ के इस तरीके प्रगतिशील विचारधारा वाले लोग इस तरीके से जमा होते हैं तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस लगातार कॉल करके मना करती है कि जल्दी जाओ यहाँ से। हम यहाँ से यहाँ की पुलिस को भी बता देना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं कि हम लोग अभी मात्रा में भले ही कम हो यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमारे अंदर, हमारे एक साथी के अंदर वो जज्बा है कि यहाँ के जो संघ के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनके ऊपर हमारी विचारधारा, उनके सोचों के ऊपर हमारी एक विचारधारा काफी है। और जिस तरीके का ब्राह्मणवाद, मनुवाद इन संस्थानों में देखने मिल रहा है, एक समता मूलक समाज की जो सपना देखते हो, उस विचारधारा को आगे लेके हम सबको सड़कों पे आना जरूरी है। यहाँ के तमाम और प्रगतिशील संगठन हैं जो इस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो लगातार इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहे हैं, जो लगातार इस लड़ाई में इस जातिगत दमन के खिलाफ आज भारत की सड़कों में मजबूत हैं। हम लोग ऐसे भीम आर्मी छात्र संगठन इसके खिलाफ है। आखिर वजह क्या, उनको उत्पीड़न क्यों हो रहा है? हाँ, अब इस पे आ रहा हूँ मैं लगातार, क्योंकि इससे पहले एक केस सुनने मिलेगा। प्रोफेसर रतनलाल सर एक हिस्टोरियन भी समझना होगा, एक हिस्टोरियन को बताना, उनका राय देना बहुत जरूरी है। ज्ञानवापी जो एक मुद्दा छिड़ा था, उस सिर्फ एक ट्वीट पर उनके खिलाफ एफआईआर हुए, इतना बड़ा मुद्दा बनाने मिला। तब से और उससे पहले भी लगातार उनका प्रमोशन रोकने मिल रहा है। क्यों? इसका सवाल पूछते हैं हम कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ के तमाम ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग जो संघ में माथा टेकते हैं, जो आरएसएस में अपना माथा टेकते हैं, जो बिल्कुल एक तरीके से डिग्री होल्डर, सिर्फ फर्जी डिग्री होल्डर लेके आते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं। लेकिन एक जो काबिल प्रोफेसर है, जो तमाम संघर्षों के बाद, तमाम जाति दमन के बाद बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके इस जाने माने संस्थान में प्रोफेसर बनता है, उस प्रोफेसर की गरिमा को, डिग्निटी को पूरी तरीके से यहाँ की प्रिंसिपल, यहाँ का वाइस चांसलर, यहाँ का प्रशासन चकनाचूर करता है। तो ये आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। ये बहुजन डिग्निटी मूवमेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम मेरे संस्थानों में चल रहा है, उसको मजबूत करने का काम कर रहा है। कहा जाता है हम लोग खिलाफ बोलते हैं, वो क्या
कहा जाता है प्रोफेसर साहब सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। एक मिनट मैं बताता हूँ। सरकार की नीति जो यहाँ के बहुजन तबके के, यहाँ के जो 90% मजदूर, मेहनतकश, दलित, महिलाएं, आदिवासी, मुस्लिम जो उनके खिलाफ नीतियाँ जाएंगी तो हम लोग भी बोलेंगे। प्रोफेसर एक पढ़े लिखे व्यक्ति का काम है अपनी सोच समझ से एक तर्कशील रेशनल आइडियाज को प्रमोट करना। और यहाँ की सरकार क्या काम कर रही है आपको पता है। हरियाणा में क्या हुआ हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ हम सब जानते हैं, मणिपुर में अभी क्या चल रहा है हम सब जानते हैं। उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है और हम बोलेंगे। जब तक ऐसे दमन जारी रहेंगे हम लोग बोलेंगे, चाहे हमारे प्रोफेसर हो या यहाँ के तमाम ऐसे स्टूडेंट हो जो इन चीजों के खिलाफ बोलते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ समता मूलक समाज की स्थापना हो, वो इस चीज के खिलाफ हैं और बोलने की काबिलियत रखते हैं, वो क्षमता रखते हैं। तो क्या यही कारण है कि उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया, उनका उत्पीड़न हो रहा है? देखो सीधा सीधा इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि जाति किस तरीके से इंस्टीट्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक जाति किस तरीके से और तमाम तबके में, चाहे एडमिशन हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे एक प्रोफेसर बन गया हो, उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करती है। एक दलित जाति से आए हुए प्रोफेसर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तमाम ऐसे लोग जो संघ की चाटुकारिता करते हैं, जो सो कॉल्ड ऑपरेसर क्लास से आते हैं, ऑपरेसर कास्ट से आते हैं, उनके बारे में क्यों एक सही निर्णय नहीं लिया जाता? उनको क्यों डायरेक्ट प्रमोट करके एचओडी बना दिया जाता है? संगीत रागी जैसा व्यक्ति, इतना कॉम्युनल व्यक्ति, उसको एचओडी बना दिया पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का। क्यों? यहाँ का वाइस चांसलर आज तक यहाँ के स्टूडेंट से नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे विचारधारा के लोगों से मिला है जो संघ की रोज नतमस्तक होते हैं उसके सामने। क्यों हम लोगों से आज तक नहीं मिला? हमारे बहुत सारे प्रोटेस्ट इसी संस्था में चले, हमने 1.5 साल से लगातार कैंपस रिओपन चलाया, तब हमसे नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जो तमाम जाति दमन हो रहा है, चाहे प्रोफेसर के साथ हो रहा हो, चाहे स्टूडेंट के साथ हो रहा हो, चाहे महिलाओं के साथ हो रहा हो, चाहे मुसलमानों के साथ हो रहा हो, चाहे आदिवासियों के साथ हो रहा हो, उसके साथ वो अन्याय एकदम बंद हो। जब तक बंद नहीं होता हम इसीलिए डटते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, नील सलाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का वो स्थान है, भारत प्रसिद्ध तो है, विश्व प्रसिद्ध भी। यहाँ जो जाति को देख के जो निर्णय हो रहे हैं प्रोफेसर रतन लाल साहब के ऊपर, जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली जो FIR हुई इनके ऊपर, ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है या जो भी है तथाकथित जो भी चीजें हैं, उसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं थी। सिर्फ इनको उलझाने के लिए एक शिकायतकर्ता फर्जी पेश करके इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ने उनकी सारी बातों को देखा, हमने जमानत लगाई। जमानत एप्लीकेशन पे कोर्ट ने देखा, उसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया जिससे कि प्रोफेसर साहब का प्रमोशन रोका जाए। तो प्रोफेसर साहब का प्रमोशन सिर्फ इसलिए रोका जाता है कि वो बहुजन समाज की एक ऐसी पौध को इस देश में तैयार कर रहे हैं अंबेडकर नामा के माध्यम से, जो लोग अपने पूर्वजों की बातों को समझ सकें, जान सकें, उनसे प्रभावित होकर उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर साहब पे जितने भी उत्पीड़न हो रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने ऐसा कोई गलत संबंधी बयान नहीं दिया सरकार के खिलाफ। ये लोकतंत्र है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो हमें अच्छा नहीं लगता हम उसका विरोध कर सकते हैं। विरोध करना लोकतंत्र में, लोकतंत्र का पहला हथियार विरोध है। अगर विरोध ना करें तो सरकार तानाशाही हो जाएगी। आज प्रोफेसर साहब के लिए ये अंजू श्रीवास्तव जो प्रधानाचार्य है हिंदू कॉलेज की, वो तानाशाह हो रखी है। ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है उनके पास जो प्रोफेसर साहब का प्रमोशन रोके। उनके घर के आगे कंपोजिट पिट लगा दिया, पीछे कूड़े घर बना दिया, उनके बच्चों की घर में कीड़े मकोड़े जा रहे हैं, बच्चों का जीवन बेहाल हो रहा है। ये सब उनको एक तरीके से तंग करने की मानसिकता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले, अगर आप लोग यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे, बहुजन समाज की जो भी कोटे की सीटें हैं वो हमेशा खाली ले जाती हैं और वो EWS के नाम पे अन्य जातियों के लोगों के नाम से भर जाती हैं, जिन्हें 10% का आरक्षण मिला है। आज भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कॉलेज, कोई कैंपस नहीं बचा है जहाँ बहुजन समाज की सीटें रिक्त ना हो। यहाँ सबसे ज्यादा जाति व्याप्त है, इस यूनिवर्सिटी में व्याप्त है। भाई आशुतोष ने ये कही, कुछ लोगों को बाईपास करके प्रमोशन दे दिया जाता है। बहुजन समाज के पास योग्यता होने के बावजूद भी, प्रोफेसर साहब के पास योग्यता होने के बाद भी उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया, क्योंकि वो अंबेडकर नामा के माध्यम से इस देश में एक बहुजन विचारधारा की ऐसी पौध तैयार कर रहे हैं जो हर घर में प्रोफेसर रतन लाल होगा। क्यों होगा कि प्रोफेसर साहब के अंबेडकर नामा से इतनी अधिक
जानकारी मिलती है कि वो पौध जो है ना प्रोफेसर रतनलाल के रूप में पैदा हो रही है। अगर उन पर कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अत्याचार होगा तो हम तरीके से तन मन धन से हमारी पार्टी, हमारी स्टूडेंट फेडरेशन, हमारी भीम आर्मी उनके साथ है और हमेशा साथ है। आखिरी वजह क्या है जो दलितों को निशाना बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में? पहला रोहित वेमुला, फिर सोलंकी, तमाम जम्मू कश्मीर से तमाम ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, तो क्या वजह है? वजह ये है कि इनका एक तंत्र पे 3%, 15 वर्ष से 85% की लड़ाई है हमारी। 15% लोगों का जब तंत्र पे कब्जा है, चीजों पे कब्जा है, सिस्टम पे कब्जा है, तो 85% क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इनका सिस्टम पे कब्जा है, वो सिस्टम पे कब्जा हमें बोर्ड के माध्यम से चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत करके हटाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन का एक जी, आज आप लोग विश्वविद्यालय के गेट पे आए, हिंदू विश्वविद्यालय, क्या मांग है आपकी? सर, हमारी मांग ये है कि जैसा कि आपने देखा कि प्रोफेसर रतनलाल जी, जो कि एक दलितों के प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं, जो अक्सर जो है अपने कॉलेज में बच्चों को यूनिवर्सिटी में इस बात से अवगत कराते हैं कि अम्बेडकर नाम की क्या चीज है। ठीक है, अम्बेडकर विचारधारा के बारे में बताते हैं, साहब ज्योतिबा फूले के बारे में बताते हैं और अन्य सभी हमारे महापुरुषों के बारे में बताते हैं, जिसके चलते वो अक्सर कॉलेज प्रशासन की नजर में रहते हैं और जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे भी करे गए, जिनका प्रमोशन भी रोक दिया गया। ठीक है, इसी चीज को लेकर आज जो हमने भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन ने हिंदू कॉलेज पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन करा है कि उनका जो है प्रमोशन ना रोका जाए, उनका प्रमोशन करा जाए और जो है हमारे किसी भी कॉलेज प्रोफेसर को इस तरह से प्रताड़ित ना करा जाए, जिस तरीके से उन्हें झूठे केस में फंसाया जाता है और उनके प्रमोशन रोक दिए जाते हैं। इसी प्रकार जो है और भी हमारे सभी राज्यों में आप अगर देखेंगे तो आरएसएस की विचारधारा, मनुवाद की विचारधारा वाले लोग जो हमारे प्रोफेसरों को, हमारे जो है टीचरों को, हमारे छात्रों को रोकने का काम करते हैं। जैसे कुछ साल पहले रोहित वेमुला जी थे जिन्होंने फांसी लगा ली थी। ठीक है, और अभी जो है आप देखेंगे मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल से छात्रों की जो है वो नहीं, स्कॉलरशिप नहीं आई है। BHU में वहाँ पे OBC का जो है आरक्षण खत्म कर दिया गया बच्चों का, वहाँ पे उन्हें PG नहीं दिया जा रहा है, कॉलेज में जो है हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार जो है सभी देश में अलग अलग तरीके से हमारे छात्रों पे, हमारे टीचरों पे, हमारे प्रोफेसरों पे जो अत्याचार होता है, जिसे रोकने के लिए भीम आर्मी छात्र संघ, भीम आर्मी समाज पार्टी यहाँ पे पूरी मजबूती के साथ है और आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन भी करा जाएगा, जिससे कि जो है हम इन सब चीजों को रोक सकें। राहुल जी, हाँ भाई। लाखपाल जी, दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता आप रहे हैं, कई पदों पर रहे भीम आर्मी में। उस समय स्टूडेंट फ्रंट नहीं बना था, आपने कई बार आवाज उठाई है बसपा के लिए भी कि वो भी स्टूडेंट फ्रंट बनाए। आज स्टूडेंट फ्रंट ने बड़ा आंदोलन किया, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि यूथ को जो है वो नेतृत्व मिलना चाहिए। वो चाहे भीम आर्मी है, चाहे आजाद समाज पार्टी है, चाहे बहुजन समाज पार्टी है, चाहे जितने भी बहुजन समाज के राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन है, उसमें नेतृत्व यूथ का होना चाहिए, भागीदारी यूथ की होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई को और तमाम लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भीम आर्मी स्टूडेंट फ्रंट जो बनाया है, तो इसके लिए वो बधाई के पात्र है। दूसरा जो विषय है, जिस विषय को लेकर के आज भीम आर्मी स्टूडेंट फ्रंट के जो हमारे स्टूडेंट साथी हैं जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो एक गंभीर मामला है। प्रोफेसर रतनलाल जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और दलित कम्युनिटी से आते हैं, जाटव चमार बिरादरी से वो आते हैं और उनके साथ में पिछले कई वर्षों से उनका उत्पीड़न जातिगत आधार पर चल रहा है। और उसकी खास और सीधी सी वजह यह है कि डॉक्टर रतनलाल का मुखर होकर के बोलना, डॉक्टर रतनलाल का अम्बेडकरी फूले आंदोलन को घर घर पहुंचाना और उनका जो चैनल है जो अम्बेडकर नामा के नाम से पूरे विश्व भर में फेमस है, जिस पर वो फूले अम्बेडकरी विचार को बोने का, रोकने का काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रशासन है उसकी नजरों में आए दिन खटकता है और इसीलिए उनको परेशान किया जाता है। जो प्रिंसिपल है वो परेशान कर रही है, सिस्टम परेशान कर रहा है, प्रमोशन रोक दिया गया, छुट्टी नहीं मिल रही है, विदेश जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, घर के सामने पूरा फेंक दिया जाता है। तो ये जातिगत जो द्वेष भावना के चलते उनके साथ हो रहा है। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार दलित समाज के प्रोफेसर और बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हैं, वो आए, अपने बच्चों को पढ़ाएं, घर चले जाएं, ज्यादा वो अम्बेडकर फूले फूले कबीर कबीर नानक नानक ना चिल्लाएं, क्योंकि जब वो चिल्लाते हैं, जब वो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, जो गांव में हाशिए पर रहने वाला समाज है, दलित है, पिछड़ा है, वंचित समाज है, वो जागरूक होता है। और जब जब लोग फूले को, अम्बेडकर को, कबीर को, नानक को, रैदास को, बुद्ध को, साहू जी महाराज को पढ़ेंगे तो वो चिंगारी करेंगे। और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर रतनलाल जैसे लोग या रतनलाल जी के अम्बेडकर नामा या रतनलाल जी की बातों को सुनकर के जो लोग बोल रहे हैं वो दहाड़ रहे हैं
वो बोल रहे, और मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के बोल पा रहा हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत हम लोग बोल पा रहे हैं। और ये जो अम्बेडकरवाद है, ये जो फूलेबाद है, ये जो कबीर और नानकवाद है, इस बात से इस देश के सिस्टम को घबराहट है, और इस बात पर बोलने वाले लोगों को वो चुप कर देना चाहता है, और वो चाहता है कि ये लोग ना बोलें ताकि आने वाली नस्लें तैयार ना हो। रोहित, छात्र संघ के चुनाव सिर पर है, NSUI ABVP के स्टूडेंट्स के जो परिचय है, वो जो पर्चे वो भर दिए गए हैं, प्रचार जारी है, आप लोग भी लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे भी जो है छात्र तैयार हो चुके हैं। समय आने पर सबकी जो है घोषणा कर दी जाएगी कौन कौन व्यक्ति किस किस कॉलेज से इलेक्शन लड़ रहा है, और बड़े ही दमखम मजबूती के साथ हम जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं कॉलेज में। आने वाले समय में आपको जो है डूसू से हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी चयनित हुए? प्रत्याशी चयनित हुए? जी, प्रत्याशी चयनित हो गए हैं। आने वाले समय में उनकी घोषणा कर दी जाएगी, जो कि साहब चंद्रशेखर जी के हाथों से होगी। चलिए ठीक।